कुछ स्थान सिर्फ तीर्थ नहीं होते, वो आत्मा को शांति देने वाले द्वार होते हैं। और आज हम पहुंचे हैं ऐसे ही एक पावन स्थल पर, पुष्पगिरि जैन तीर्थ पर। नमस्तु जिनेभ्या, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे अनोखे क्षेत्र पर जिसके नाम से ही एक महक का एहसास होता है। इस क्षेत्र का नाम है पुष्पगिरि। ये पुष्पगिरि तीर्थ भोपाल इंदौर रोड पर पड़ता है, जो कि देवास जिले में आता है। तो चलिए आज की ये वंदना हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ कुछ जानकारी है जो वंदना के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। हम जैसे ही मंदिर जी के प्रांगण में आते हैं, यहाँ पर हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की मूर्ति व ऐरावत हाथी के साथ कई मान स्तंभ हैं। कुछ यात्राएं पैरों से नहीं बल्कि नैनों से भी की जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस संपूर्ण यात्रा में। यह है प्रथम जिनालय, जो कि मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान को समर्पित है। यह प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है, जो कि भूगर्भ से हमें प्राप्त हुई थी। अभी हम शुद्ध भावों से इस जिनालय में प्रवेश करते हैं। चलिए चलते हैं। लाल पाषाण से निर्मित जिनालय व सुंदर नक्काशी का अवलोकन करते हुए हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु 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 भगवान। अति प्राचीन और भव्य समोशरण के साथ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कीजिए। वेदी के दाईं और बाईं ओर भगवान मुनि सुब्रतनाथ और भगवान नेमिनाथ विराजमान हैं। जिनालय के सामने भव्य मान स्तंभ की रचना की गई है और यही है पद्मावती माता। और अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एक स्वास्तिक जिनालय के। जैन धर्म में स्वास्तिक अत्यंत पवित्र मांगलिक प्रतीक है, जो 4 गतियों देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति और 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का संदेश देता है। यह 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह भी है। अब हम दूसरे जिनालय की ओर चलते हैं, जहाँ मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान के साथ कई और भगवान विराजमान हैं। यह है तीसरा जिनालय, जो कि लाल पाषाण से निर्मित है। बहुत ही सुंदर नक्काशी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर निर्मित है ये मंदिर। यह जिनालय आचार्य श्री पुष्पधन सागर जी महाराज के आराध्य पद्म प्रभु भगवान को समर्पित है। यहाँ पर विराजमान है मूल नायक पद्म प्रभु भगवान। प्रतिमा के एक तरफ हैं आदिनाथ भगवान और दूसरे तरफ हैं चंद्र प्रभु भगवान। इसके बाद हम बढ़ते हैं गुफा मंदिर की तरफ। ये है गुफा मंदिर, जिसमें मूल नायक आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। कहने को तो यह एक कृत्रिम गुफा है, लेकिन यहाँ मिलने वाली शांति बिल्कुल सच्ची है। गुफाएं हमेशा तप और साधना का प्रतीक रही हैं। उसी भावना को जीवित रखने के लिए यहाँ छोटी छोटी गुफाएं बनाई गई हैं। यहाँ हर कोना मन को शांति देता है और हर सांस में भक्ति का एहसास होता है। यहाँ पर हम दर्शन करेंगे भूगर्भ से प्राप्त अति प्राचीन भगवान आदिनाथ की प्रतिमा, जो कि 24 के साथ विराजमान है। अब हम आपको एक ऐसी 24 के दर्शन करा रहे हैं जिसमें हर एक तीर्थंकर अपने रंग वर्ण के साथ यक्ष यक्षिणी सहित संपूर्ण समवशरण के साथ विराजमान हैं। इस जिनालय का ऑरा बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर नियमित भक्तांबर का पाठ करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस कृत्रिम गुफा में आधुनिक हस्तकला का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। यह विशाल धर्म ध्वजा क्षेत्र की गौरव गाथा गा रही है।
अब हम चलते हैं अष्टापद यानी कैलाश पर्वत की तरफ। हम लोगों ने कैलाश पर्वत के तो दर्शन नहीं किए, पर शास्त्रों के अनुसार यहाँ की रचना की गई है, जहाँ भगवान ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के द्वारा 72 भव्य जिनालयों का निर्माण कर उनमें 24 तीर्थंकरों की रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान कराई गई थीं। उनके हम दर्शन कर रहे हैं। दोनों तरफ वेदी पर भगवान शांतिनाथ और भगवान महावीर की अति मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। आगे बढ़ने पर एक वृक्ष के नीचे विशालकाय सर्प के दर्शन होते हैं। थोड़ी थकान है, पर दर्शन की आस हर कदम को शक्ति दे रही है। घंटी की मधुर ध्वनि, मंदिर की श्वेत आभा, प्रभु की शांत मुद्रा, ये सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे ये पल, ये समय बस यहीं ठहर गया हो। वंदना के इसी पड़ाव में हम आगे बढ़कर पहुंचते हैं स्वर्ण सीप मंदिर में, जिसमें भगवान पुष्पदंत विराजमान हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमें भीतरागी भगवान के विराट दर्शन होते जा रहे हैं। खुले आसमान के नीचे भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर आसमान को निहारते ही हैं तो हमें दिखाई देता है कि क्षेत्र पर सबसे ऊंचाई पर विराजमान है भगवान पद्म प्रभु की अति मनोज्ञ प्रतिमा, जिनकी दिव्य दृष्टि पूरे क्षेत्र पर बनी रहती है। अब हम आ गए हैं उस प्राचीन जगह पर जहां इस क्षेत्र के मूल नायक आदिनाथ भगवान मुनि श्री प्रज्ञासागर महाराज जी को स्वप्न देकर भूगर्भ से प्राप्त हुए थे, जिनके दर्शन हम आपको गुफा मंदिर में करा चुके हैं। अब चलते हैं जिनवाड़ी मंदिर की ओर, जिसमें शास्त्र विराजमान है, और वहीं नीचे की ओर भगवान बाहुबली के दिव्य दर्शन होते हैं। आज के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे पुष्पगिरी केवल तीर्थ नहीं, यह आत्मा को पुष्प की तरह कोमल और पवित्र बनाने का स्थान है। इस क्षेत्र पर स्वास्थ्य शिविर, सात्विक भोजन और शिक्षा सेवा के अनेक संस्थान भी चलाए जाते हैं। यह हमारी जिन शासन यात्रा का पहला पड़ाव है। अगर आप भी किसी क्षेत्र का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने अपनों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन धर्म की प्रभावना करें।